डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग की ओर से चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर कृति कुमारी पांड्या, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज की इस वीडियो कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं बीए ऑनर्स की जो बीए ऑनर्स का जो पेपर है, जिसका विषय कोड HND-IKS 101 अर्थात संत कवि कबीर है। इसके बारे में आज की इस वीडियो कक्षा में हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत आज इकाई 1 में आप देख सकते हैं कि संत कवि जो कबीर दास है, उनके जीवन को और उनके साहित्य को हम पढ़ेंगे। आज मूलतः उसके जीवन को पढ़ेंगे और अगली वीडियो कक्षा में हम उनके साहित्य की चर्चा करेंगे। तो इसको मैंने आपकी पढ़ाई की सुविधा के लिए भाग 1 और भाग 2 के अंतर्गत रखा है। हम देख सकते हैं कि कबीर दास के बारे में हमने हमेशा से कुछ ना कुछ पढ़ा है, समझा है, थोड़ा बहुत हम सभी जानते हैं। उनकी वाणियों के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, हमने उसके बारे में समझ रखा है, पढ़ रखा है। तो आज की जो ये कक्षा है, विशेष रूप से किस उद्देश्य के तहत हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, इन सभी उद्देश्यों की चर्चा सबसे पहले हम कर लेते हैं। जैसे कबीर के निजी जीवन के विषय में हम विशिष्ट जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, कबीर साहित्य का परिचय प्राप्त कर सकेंगे, इसके साथ साथ उनके जीवन और रचनाओं का विवेचन विश्लेषण कर सकेंगे। तो मूलतः इन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके हम कक्षा को प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले जब हम देखेंगे कबीरदास जी के बारे में, तो आप सभी जानते हैं कि कबीरदास जी क्या है, एक भक्त संत कवि है। और इनके बारे में चूंकि मध्य युगीन में कई संत कवियों के बारे में कुछ प्रामाणिकता और कुछ अप्रामाणिकता की बात होती रहती है, उनकी रचनाओं के बारे में और बाकी कुछ महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं के बारे में। तो आज की जो ये कक्षा है उनके जीवन के संदर्भ को लेकर के, जिसमें हम बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे, जिनमें से है कि कबीर का जो प्रामाणिक जीवन वृत्त है, वो प्रामाणिक जीवन वृत्त क्या है, साथ साथ उनके साहित्य और उनके जीवन का जो अंतर संबंध है, वो संबंध क्या है। इसके साथ ही कबीर की वाणी आधुनिक जो वैज्ञानिक जीवन है उसके लिए आवश्यक क्यों है, क्यों हम कबीरदास जी को आज के वर्तमान आधुनिक संदर्भों में पढ़ें। तो इन सभी विषयों को, इन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो हम जान पाएंगे। सबसे पहले हम जीवन की बात करेंगे। तो कबीरदास जी के जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण आप बातें सबसे पहले तो जान करके रखें कि इनका जन्म कब हुआ था, साथ साथ माता पिता के बारे में, और कुछ इनके बारे में जन्म के विषय में कुछ जनश्रुतियां चलती हैं। तो इन जनश्रुतियों को आज की इस कक्षा में हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखें तो मध्ययुगीन हिंदी भक्त कवियों में कबीर जो है वो महत्वपूर्ण भक्त कवि माने जाते हैं। और यहाँ हम उनके जो जीवन है और उनके साहित्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे। दरअसल कबीर का जीवन वृत्त, जैसा कि मैंने बताया, कि किंवदंतियों से, अलौकिक घटनाओं से और चमत्कारों से घिरा हुआ है कहीं ना कहीं। इसलिए कबीर के विषय में पढ़ते समय अक्सर विद्यार्थियों के सामने कई प्रश्न उठते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि प्रामाणिकता का प्रश्न उठता है कि उनका जीवन वृत्त क्या है प्रामाणिक, उनके साहित्य के बारे में बहुत सारी बातें जो ऐसी हैं कि उनके रचनाओं के बारे में जो ये मानी जाती है कि ये इतनी आवश्यक हैं क्या वर्तमान संदर्भों में, और क्या वो प्रामाणिक है क्या। तो इन सभी बातों की चर्चा हम आज की इस कक्षा में कर रहे हैं। कबीर के साहित्यिक कर्म को लेकर भी कई सारे प्रश्न खड़े होते हैं। इसका देखिए कारण अगर हम देखें तो कबीर की जो अनेक रचनाएं मिलती हैं जिनके बारे में ये दावा किया जाता है कि ये मूल रचना नहीं है। स्वीकृत तथ्य कुछ मिलते हैं, कुछ नहीं भी मिलते हैं। जैसे कबीर की साखी और पद के बारे में कहते हैं कि ये उन्होंने स्वयं कभी उसे लिखा था भी या नहीं लिखा था। तो इन सभी बारों में इन सभी बातों को आज की इस कक्षा में हम जैसे देख रहे हैं कि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कबीर की बहुत सारी रचनाओं में काफ़ी विरोधाभास है, लेकिन इन रचनाओं की प्रामाणिकता के कारण ही ये विरोधाभास हमें देखने को मिलते हैं। तो
कुल मिलाकर के समग्र रूप से हम इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले जीवन को देखेंगे। जन्म है संवत 1455, अगर हम इसे ईस्वी सन में देखें तो सन 1398 ईस्वी। जन्म स्थान है कबीर का काशी। माता पिता नीरू और नीमा है। पत्नी का नाम लोई बताया गया है। कमाल कमाली पुत्र पुत्री के रूप में जाने जाते हैं। वही शिक्षा दीक्षा की बात करें तो कबीर कह सकते हैं कि पढ़े लिखे नहीं थे और सत्संगति के जो माध्यम से उन्होंने ज्ञान अर्जन किया था वही उनकी वाणी में हमें देखने को मिलता है। गुरु के बारे में कहा गया है कि इनके गुरु रामानंद हैं। कहते हैं कि कबीर ने स्वयं ये बात कहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। अर्थात संसार में केवल पढ़ लिख लेना या बहुत सारी किताबें पढ़ लेना, ऐसे तो पढ़ पढ़ के लोग बहुत सारे मृत्यु को भी प्राप्त हो गए, लेकिन जो सच्चा ज्ञानी या सच्चा पंडित वही है जो अपनत्व की जो पढ़ाई, जो प्रेम को, उसकी प्रगाढ़ता को समझ पाया, वही कह सकते हैं कि वास्तविक अर्थ को समझ सकता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसी स्थिति में कबीर की मूल रचना और भाषा की खोज करना एक बहुत कठिन काम है। आज हम इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा तो कर ही रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाग 1 के अंतर्गत जो हमने पढ़ा, कबीर का पूरा परिचय है, सारी चीज़ें हैं, विस्तार पूर्वक हमने उसका अध्ययन किया। तो जो चीज़ें सामने आई कबीर के विषय में, जीवन वृत्त के बारे में, उसकी प्रामाणिकता के बारे में, तो कुछ विशेष रूप से कहा नहीं जा सकता कि ये प्रामाणिक है या नहीं। हाँ, सर्वसम्मति से तो ये है जो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन इसकी इस अप्रामाणिकता या प्रामाणिकता का जो ये अंतर है, इसका मूल कारण है कि कबीर ने स्वयं अपने जीवन के संदर्भ में कहीं कहीं जो सूचना दी है वो अपर्याप्त है। जो भक्त कवि उनके समकालीन और परवर्ती माने जाते हैं, उनकी भी कबीर के बारे में जो टिप्पणियां मिलती हैं वो बहुत थोड़ी हैं, और जो कबीर पंथ के श्रद्धालु और भक्त ने उनके बारे में जो कुछ कहा है वो किंवदंतियां अलौकिक घटनाओं से और चमत्कारों से भरी हुई है। ऐसी स्थिति में उनके जीवन के बारे में जो अभी हमने पढ़ा उसके बारे में निश्चित रूप से कहने के बजाय हम उसे संभावित रूप से जो तथ्य सामने आए हैं उनको हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। माता पिता के बारे में भी एक जनश्रुति मिलती है कि एक अनाम विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से कबीर उत्पन्न हुए थे, जिसे रामानंद ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया था। इसी से जुड़ी हुई एक दूसरी भी जनश्रुति उनके जन्म के विषय से कि एक विधवा ब्राह्मणी लोक अपवाद के डर से अपने बच्चे को लहर तारा जो तालाब है उसके किनारे फेंक आई और वहां से गुजरने वाले नीरू और नीमा दंपति ने उसे उठा लिया तथा पाल पोस कर उसको बड़ा किया। वही कबीर के नामकरण के बारे में भी एक जनश्रुति हमें देखने को मिलती है। कहते हैं कि नीरू नीमा लहर तारा के पास जो मिले बच्चे का नामकरण करने के लिए मौलवी के पास गए और उसने कुरान खोलकर उसका नाम कबीर रख दिया। तो इस प्रकार की जनश्रुति उनके जन्म के समय में मिलती है। फिर जैसे उनकी पत्नी के विषय में, पत्नी का नाम आपने जाना लोई, तो उसके विषय में भी एक जनश्रुति के अनुसार कि कबीर की पत्नी का नाम तो लोई था, जो एक क्या थी, वैरागी थी। कहते हैं कि एक वैरागी की पालिता पोषिता पुत्री थी। वह उन्हें गंगा स्नान के समय लोई में लपटी हुई गंगा में बहती हुई मिली थी और वैरागी ने लोई में लपेटी होने के कारण उसका नाम लोई रख दिया था। मरते समय बाबा के बताए उपाय से लोई को कबीर मिले थे और वह कबीर से प्रभावित हुई और उन्हीं के साथ फिर रहने लगी। तो इस प्रकार उनकी पत्नी के विषय में ये बातें सामने आती है। फिर कबीर की संतान की बात करें तो पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली मिलता है। शिक्षा दीक्षा की बात करें तो शिक्षा में वे इस तरह से कागज पोथी लेकर के तो नहीं पढ़े थे। देखिए, शिक्षा की बात करें तो उस समय जो संत परंपरा थी तो वहाँ पे शिक्षा और ज्ञानार्जन की दो परंपराएं रहीं। एक श्रुति शिक्षा ज्ञान की परंपरा और दूसरा पुस्तकीय शिक्षा ज्ञान की परंपरा। कबीर की शिक्षा दीक्षा दूसरी परंपरा में हुई थी। वे शास्त्र को नहीं बल्कि सदगुरु के शब्द को ही सबसे बड़ा प्रमाण मानते थे। वे पुस्तकीय शिक्षा और विद्या को व्यर्थ मानते थे। उनके प्रसिद्ध कथन इसके प्रमाण हैं।
कहते हैं उनके अनुसार कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, जिसके बारे में अभी अभी हमने पढ़ा भी कि वही पंडित होते हैं, सच्चे ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी बन पाते हैं जिन्होंने जग को पढ़ा, जग के प्रेम को पढ़ा, मानवता को पढ़ा। तो यही इसका पढ़ाई का वास्तविक अर्थ था कबीर के हिसाब से। बल्कि वे कहते भी थे कि तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखें देखी। तो इस प्रकार वो आंखों देखा हुआ जो अनुभव और जो सत्यता थी उस पर विश्वास करते थे, अनुभव पर विश्वास करते थे। सामान्यतः मान्यता है कि कबीर अनपढ़ थे तथा उन्होंने सत्संगति से ही ज्ञानार्जन किया। उन्होंने लिखा भी है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, चारों जुग को महात्म कबीर मुख ही जनाई बात। कबीर अपनी परंपरा के किसी भी संत से कम शिक्षित दीक्षित तो नहीं थे। यह मानने का कोई कारण हम देख सकते हैं कि वे अपनी परंपरा कहने का अर्थ है कि संत की जो और भी परंपरा रही है, कहीं भी कबीर उनमें से कम नहीं है। सिद्ध गुरुओं और संतों की वाणियों को उन्होंने मुख्य परंपरा से उसका वाचन किया और उन्हीं से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इस विषय में डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जी का कहना बड़ा तर्क संगत है कि संत संप्रदायों में वाणी के संग्रहों की एक परंपरा मिलती है, चाहे वह दादू संप्रदाय हो, चाहे सिख संप्रदाय हो, इस प्रकार के कोई भी संप्रदाय हो, जो संत संप्रदाय की जो परंपरा रही है उसमें वाणी की परंपरा हमें देखने को मिलती है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो कबीर दास जी जीवन के अनुभवों को उन्होंने पढ़ा था। तो इस प्रकार उनके जीवन के संदर्भ में उनका सारा परिचय आज की इस कक्षा में आपने देख लिया है। तो आशा करती हूँ कि इस कक्षा से कबीर की जो प्रामाणिकता और सारी तथ्य, जनश्रुतियाँ और सारी चीज़ें थी वो आपने अच्छे से पढ़ लिया है भाग 1 के अंतर्गत। अब अगली कक्षा में, अगले वीडियो लेक्चर में हम भाग 2 के अंतर्गत उनके पूरे साहित्य के बारे में और विशेषताओं के बारे में, उनके साहित्य की विशेषताओं के बारे में, रचनाओं के बारे में विचार करेंगे, पढ़ेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाध्यायः